भाई का हमेशा आशीर्वाद तेरे साथ रहा है, लेकिन वही आकाश तो आज भी आशीर्वाद तेरे साथ है मेरे छोटे भाई। छोटे भाई आज हमारा दोस्त आया है तो थोड़ी लगा लिया है, उसके बाद अभी तेरे विषय की एक बात याद आई है, इसीलिए मैं यहाँ पर बुलाया हो और सोच रहा हूँ कि उस बात को अपने भाई से कह दूंगा तो हमारा छोटा भाई उससे नाराज न हो जाए। आप तो अच्छी तरह जानते हैं जब से माता पिता का देहांत हो गया आपने मुझे पाल पोस कर सयाना किया, पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बना दिया, और हमारे बड़े भैया कुछ कहें और मैं नाराज हो जाऊं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे छोटे भाई मैं जानता हूँ कि हमारा छोटा भाई मुझसे नाराज नहीं होगा, तो सुनो कि हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है। आपकी बात को मैं समझ न सका। आखिर सीधा में क्या कमी है? मेरे छोटे भाई तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन अपनी मेहरारू में कमी ढूंढ नहीं पाओगे। ये कान का पर्दा खोलो और सुनो कि तुम्हारी पत्नी के अंदर कौन सी कमी है।
अपनी शादी किया, लेकिन ऊपर वाले के ना जाने क्या मंजूर था कि हमारी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद हमने तेरी शादी किया, सोच रहा था कि ना हमारे बीवी है ना बच्चे हैं, और हमारे छोटे भाई की कोई पत्नी आ जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो इस हवेली और जागीर का वारिस बन जाएगा। लेकिन आज तेरी शादी के 12 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए हैं और तेरी पत्नी के कोई संतान नहीं हुई है। अबे तुम दोनों को चुल्लू और पानी में धो के मार जाना चाहिए। अरे भैया, अगर मुकद्दर में बच्चा लिखा नहीं है तो कुछ भी हो नहीं सकता। लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जानता हूँ कि शीलाबाज है, लेकिन उसने मुझसे कई बार कहा कि नाथ आप अपनी दूसरी शादी कीजिए। छोटे भाई रघुवीर सिंह, तेरी पत्नी उन 1000 नारियों में से है जो कि बेचारी एक संतान न होने के कारण हवेली में हमेशा उदास बैठी रोया करती है, वो भी एक बच्चे की खातिर। लेकिन वो भी तेरी पत्नी कह रही तुझे दूसरी शादी करने के लिए। तो मेरे छोटे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी दूसरी शादी करने के लिए तुझे कह रही है तो जाओ, हमारा हुक्म और आदेश है कि हमारे माधोपुर रियासत की तरफ जाओ, और अगर कोई लड़की पसंद में आए तो उसे लेकर के हमारी हवेली आओ, हम तुम्हारी दूसरी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। बड़े भैया, आज मैं अपने बड़े भाई से झूठ नहीं बोलूंगा। क्या भैया, मैं एक लड़की को चाहता हूँ। क्या? जय छोड़वा, यानी आई लव यू टू। हमारा छोटा भाई गलियों का किशन बन गया है और किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है। तो मेरे छोटे भाई, जाओ, हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं कि आज ही उस लड़की के घर जाओ और उस लड़की को हमारी हवेली लेकर के आओ। जरा मैं तो देखूं कि वो कौन सा चांद का टुकड़ा है जो हमारे भाई के दिल को जीत लिया है। क्या उसे लेकर के आओ? दिस इज माई ऑर्डर। लड़की का लाओ, जौने से मोहम्मद करा। मोहम्मद नहीं, उसे मोहब्बत कहते हैं। छाड़ो, आओ हमारे साथ। हम भैया साथ जा रहे हैं और उसी लड़की को लेके आएंगे जिस लड़की से भैया आई लव यू टू करते हैं। वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम। देखा ना, ये हमारा छोटा भाई है जो कि बगैर हमारी इजाजत की हवेली से कदम नहीं रखता है।
आज इसे किसी लड़की से मोहब्बत हो गई है, तो जैसे मेरा भाई वैसे तेरा भाई, और वो लड़की लाने के लिए गया है। और दोनों दोस्त शादी की तैयारी करते हैं। ठाकुर, आपकी ये बात ठाकुर जगदीश सिंह को पसंद नहीं आई। क्या ठाकुर, आपने क्या कर दिया ठाकुर? आपने क्या कर दिया? दोस्त न होता तो एक ठाकुर के परिवार के खिलाफ बोलने वाला जमीन पर खड़ा नहीं मोटे की तरह पड़ा रहता है। बुरा मान गए दास ठाकुर, मैं तो आपका ही गुलाम हूँ। जो भी करूँगा आपके भले के लिए कहूँगा। दादा ठाकुर, आपने अपने छोटे भाई को शादी करने की इजाजत तो दे दिया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि रघुवीर किस लड़की से प्यार करता है? कौन लड़की है वो? दादा ठाकुर, उस लड़की का आप नाम सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाए। मैं पूछ रहा हूँ कि वो लड़की कौन है? वो लड़की कोई और नहीं दादा ठाकुर, जो अपने इसी हवेली में झाड़ू लगाती है। क्या? मोछा लगाती है। अरे बटुआ, क्या नाम है उसका? और सपना का तो सपना ही है, हवेली की ठकुराइन बनने का। और जरा विचार करें दादा ठाकुर, अगर वो नौकरानी सपना उस हवेली की ठकुराइन बन गई और अगर उसके कोख से किसी संतान ने जन्म लिया तो सारे रियासत का मालिक तो उसकी संतान हो जाएगी। तो आपके पास क्या बचेगा? वो नौकरानी आपको भिखारी बना देगी, भीख मांगोगे इस माधोपुर में। लेकिन आप तो जानते हैं कि हम लोगों को तो कोई भीख भी नहीं देगा इस माधोपुर में। मेरे दोस्त, मेरे कहने का मतलब है कि हमारा छोटा भाई हमारी ही हवेली की नौकरानी से प्यार कर रहा है, जो कि हमारी हवेली में सुबह शाम झाड़ू पोछा लगाती है। उस लड़की से हमारा भाई प्यार कर रहा है। अगर ये बात सत्य निकल गई तो हमारे ठाकुर खानदान में
प्यार का दाग लगा तो भूल जाएगा भाई भाई के रिश्ते को और बन जाएगा अपना खून अपना दुश्मन। आओ रघुवीर सिंह, हम तुम्हारे आने का हवेली में इंतजार करेंगे। देखा ठाकुर चट्टा सिंह की खोपड़िया का कमाल कमाल। ऐसा इन दोनों भाइयों के बीच में नफरत का बीज बो दिया है, ऐसा बीज बो दिया है। ये साले खुद ही लड़कर मर जाएंगे, मर जाएंगे। और दादा ठाकुर एक छोटी सी बात में तुमने मुझ पर बंदूक उठा लिया, बंदूक उठा लिया, ठाकुर चट्टा सिंह पे बंदूक उठा लिया। बटुआ तू नहीं जानता दादा ठाकुर हमें अपना दोस्त समझते हैं, हमारा एक रिश्ता है। दिन दादा ठाकुर के सारे परिवार को मिटाकर इस माधवपुर जागीर का मालिक ठाकुर चट्टा सिंह बनना चाहता है। इसीलिए आज के बाद हमारा एक ही काम होगा। कौन सा? इन दोनों भाइयों को आपस में लड़ाने का। किसी ने सत्य ही कहा है रे, क्या कहा है? क्या खिलाओ ज्यादा और लड़ो कम, लड़ाओ ज्यादा।